चलिए देखते हैं कि क्या हम 3/4 घटा 5/8 को हल कर सकते हैं कि नहीं। 3/4 यहां आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। इस पूरे को हम एक पूर्ण यानी होल मान सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये 4 बराबर हिस्सों में विभाजित है। इनमें से 3 छायांकित हैं, वही इस 3/4 को दर्शाता है। अब इस नीचे वाले को भी आप एक पूर्ण मान सकते हैं और ये वाला पूर्ण 8 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। इनमें से 5 छायांकित हैं और यही इस 5/8 को दर्शाता है। हम इस 3/4 में से ये 5/8 घटाना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे करें? सबसे पहले जो बात भिन्नों का योग या घटाव करते वक्त हमारे दिमाग में आती है कि हर समान होने चाहिए। जैसा यहां ये 4, 8, 16 कुछ भी हो सकता है। चलिए एक सर्वनिष्ठ हर यानी कॉमन डिनोमिनेटर खोजते हैं। सर्वनिष्ठ हर इन दोनों का एक गुणज होगा। वास्तव में वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसे करने का बेहतर तरीका है कि हम बड़ी वाली संख्या को देखें और कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में सोचें। हम 8 से शुरू करते हैं और उसके अगले गुणजों को तब तक देखते रहेंगे जब तक 4 से विभाज्य एक गुणज नहीं मिल जाता है। अरे मगर इस स्थिति में तो 8 ही 4 से विभाज्य है, यह खुद से भी विभाज्य है, तो 8 4 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हम इन दोनों को पुनः हर 8 वाले भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। ये 3/4 कोई संख्या बटा 8 के बराबर हो जाएगा। ये 5/8 तो ऐसा कैसा ही रहेगा। हम इसे कोई संख्या बटा 8 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास हर में 4 था और हम इसे जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो यही संक्रिया हमें अंश में भी करनी होगी। हम अंश को भी 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब इसे हम इस आकृति से भी समझते हैं। अगर यहां हमारे पास 4 की जगह 8 हिस्से होंगे तो अभी मौजूद प्रत्येक हिस्से को हमें 2 हिस्सों में बांटना होगा। चलिए करते हैं। ये पहला विभाजन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा विभाजन हो गया। तो मैं 4 से 8 तक चला गया। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर हिस्से हैं। हम देख सकते हैं इनमें से 6 छायांकित हैं। तो 3/4 बराबर होता है 6/8 के। प्रश्न पर आते हैं। अब हम घटाव कर सकते हैं। तो हम अब 6/8 से 5/8 घटाना चाहते हैं। हम 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें से घटाना चाहते हैं। ये 5 इन बैगनी 5 को ही दर्शाते हैं। वी आर टेकिंग अवे 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इन हरे वालों को देखें तो हमने 6 से शुरू किया था, फिर उसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 घटाए थे। यही 5 नीचे भी हैं। अंत में हमारे पास केवल ये 1/8 बचता है। दिस इज गोइंग टू बी 1/8। अगर इसे ऊपर यहां संख्याओं में भी देखें तो 6/8 घटा 5/8 1/8 के बराबर होता है।